नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो तमाम अतिथि शिक्षक जो ज्वाइनिंग में उलझे हुए हैं, ज्वाइनिंग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, रिक्वेस्ट डालने के बाद प्रभारी की आईडी पर एक्सेप्ट नहीं हो रही है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रेफरेंस कोड। जो रेफरेंस कोड होता है वो कहां से मिलेगा, और वो प्रभारी की आईडी से मिलेगा। और प्रभारी की आईडी, प्रभारी कह रहे हैं हम भी परेशान हैं। पहले फाइल लेते थे, संकुल में भेज देते थे और बाबू नाम पोर्टल पर चढ़ा देते थे, ज्वाइनिंग हो जाती थी। लेकिन यहां पर एक नियमित शिक्षक की जैसी भर्ती होती है, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती जितनी अतिथि शिक्षक की भर्ती में हो रही है। तमाम वो दिक्कतें आ रही हैं, पोर्टल, टेक्निकल इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम, और यहां पर रिक्त पद नहीं दिख रहे हैं। किसी भाई का पैनल गोल है, किसी संस्था में 5 रिक्त पद हैं तो 4 नहीं दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है और उसमें लिखा आ रहा है आप पूर्व वर्ष में कार्यरत नहीं थे। अरे थे, लेकिन आ रहा है नहीं थे। अब इस बात को कैसे सही किया जाए कि थे कार्यरत? ये अनुभव प्रमाण पत्र भी बता रहे हैं और तमाम अतिथि शिक्षक भोपाल जा रहे हैं, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जिससे कि भोपाल की दूरी 400 से 300, 400, 500 किलोमीटर दूर है। 1000-2000 रुपए कर्जा ले लेकर डीपीआई जा रहे हैं, लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। अब रेफरेंस कोड कब मिलेगा? 17 तारीख कर दी है और 17 तक ज्वाइनिंग नहीं होती तो फिर 17 से 5 दिन और बढ़ाए जाएंगे, होगी 23। भाइयों, सही बोलता हूं। और यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अतिथि शिक्षक इस साल 210 दिनों के मौसमी मजदूर होंगे। ये बड़ा अपडेट है। तनाव से लवरेज त्रस्त अतिथि शिक्षक संकुल प्राचार्य बीओ डीडीओ के द्वारा पद दस्तक दे रहे हैं, मगर वो बेबस लगते हैं। 70,000 अतिथियों को सरकार ने अप्रैल में बेदखल कर दिया था। 135 दिनों से वे बेरोजगार बैठे अपनी योग्यता, प्रतिभा, नियति को कोस रहे हैं। यदि सरकार राखी के पूर्व सेवा में ले भी लेती है तो उनकी वैलिडिटी अप्रैल में फिर खत्म कर दी जाएगी। यानी लगभग 210 दिनों के मौसमी मजदूर, हर तरह के एकेडमिक शैक्षणिक योग्यता, प्रतिभा रखने वाले अतिथि शिक्षक आशा ऊषा आंगनबाड़ी से भी गए बीते साबित कर दिए गए हैं। कम से कम इन्हें पूरे साल में निश्चित मासिक मानदेय की पात्रता तो है। क्यूसेक सेंटर संचालकों ने भी त्रस्त होकर बोर्ड चस्पा कर दिए हैं। जब तक पोर्टल अपग्रेड ना हो तब तक अतिथि संपर्क करके ना खुद का ना हमारा कीमती समय बर्बाद करें। 45 दिन से बिना शिक्षक के कक्षाएं संचालित हो रही हैं। स्कूलों में शिक्षक ना होने के कारण स्कूल लग रहे हैं। एक शिक्षक आता है, ताला खोलकर चला जाता है और बच्चे बैठे रहते हैं, क्योंकि है ही नहीं भाई शिक्षक। और 45 दिन से बिना शिक्षक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। पोर्टल पर जहां विषय के पद सालों से रिक्त पड़े हैं वहां अब पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, जबकि संकुल जून के अंत में ही हर अतिथि की उपस्थिति, रिजल्ट, वेतन आदि संपर्क कर भेज चुका है। तो यहां पर लोक शिक्षण संचालय यानी डीपीआई चाहे तो अतिथि शिक्षकों की समस्याएं, अगर अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश जून में निकालकर इन सारी समस्याओं का निराकरण कर सकता था, लेकिन फिर समय बर्बाद कैसे होता, समय कैसे निकलता। भाइयों, मैं डेली लाइव आता हूं, आप लोगों की समस्याएं, आप लोगों के कमेंट्स लेता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। रेफरेंस कोड की परेशानी बनी हुई है, लेकिन जल्दी से जल्दी ठीक होगी। लेकिन यही है कि समय निकलता जा रहा है, वर्ग 1 के पद नहीं खुल रहे हैं, उसको लेकर डीपीआई बहुत से अभ्यर्थी गए थे। देखते हैं खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। फिर आ रहा हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।